दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर राजा दशरथ इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। राजा दशरथ की एक गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। रावण की कोई औकात नहीं थी कि वह सीता का हरण कर सके। आखिर राजा दशरथ की वो कौन सी गलती थी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने कहानियाँ तो बहुत सुनी होंगी, पर क्या रावण सीता का हरण कर सकता था? क्या उसकी इतनी औकात थी कि वो सीता का हरण कर सके? नहीं दोस्तों, वजह कुछ और थी। कुछ आधी अधूरी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो रहस्य बताने जा रहा हूँ, वह आपको चौंका देगा। क्या आप जानते हैं कि माता सीता का हरण रावण की ताकत या चालाकी से नहीं हुआ, बल्कि इसकी जड़ें कहीं और थी? जी हाँ दोस्तों, इस कथा में शुरुआत होती है अयोध्या के राजा दशरथ की एक गलती से। अगर दशरथ जी ने उस दिन यह गलती नहीं करते तो शायद रावण का साम्राज्य भी कांप जाता और सीता माता को कभी लंका के पीड़ा झेलनी नहीं पड़ती। आज हम जानेंगे वह छुपी कथा जो रामायण की किताबों में बिखरी है लेकिन कभी भी पूरी बताई नहीं गई है। तो दोस्तों, कथा शुरू होती है उस शुभ दिन से जब जनकपुर में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी नवविवाहित पत्नियां सीता, उर्मिला, मांडवी, अशु अशुकृति और को लेकर अयोध्या लौटे थे। महाराजा दशरथ बड़ा प्रसन्न थे। उन्होंने रानी कौशल्या से कहा, आज से तुम सिर्फ पुत्रों की मां नहीं बल्कि बहुओं की भी सास बन गई हो। ध्यान रखना, बहुएं हमारे घर की मान मर्यादा हैं। उनकी रक्षा हमारी पलकों की तरह होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद राजा दशरथ के मन में आया, क्यों ना अपनी बहुओं की परीक्षा ली जाए। किसी ने में कितनी चतुराई है, किस में कितनी सेवा भाव है। उन्होंने चारों बहुओं को बुलाया और आदेश दिया कि मेरे लिए अपने हाथों से भोजन बनाकर लाओ और मैं देखूंगा कौन सबसे श्रेष्ठ है। पहले आई मांडवी, भोजन थाली में सजा कर लाई लेकिन पानी देना भूल गई। फिर उसके बाद उर्मिला आई, उसके बाद सुकृति आई। वह गलती बिना जल अर्पण किए ही भोजन ले आई। दशरथ जी मुस्कुराए और मन में सोचा, चलो ना, युवती हैं, सीख जाएंगी, नई नई बहुएं हैं, क्यों ना अभी इनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, उसके बाद माता सीता आई। उनके हाथों में थी भोग की थाली और दूसरे हाथ में जल का लोटा। दशरथ जी मन ही मन खुश हुए। यह है असली चतुर्भु। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि माँ सीता हमेशा सबसे बुद्धिमान और धर्मपरायण रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माँ सीता, क्योंकि अब कथा में आने वाले वे मोड़ जिसमें लंका में हरण की नींव रखी। जैसे ही माँ सीता रसोई के चौखट पर आई तो एक तिनका हवा में उड़ता हुआ उनकी थाली में गिर गया। महाराजा दशरथ की नज़र पड़ी और सीता जी ने भी देख लिया। जब माँ सीता ने अपने नेत्रों के दिव्य दृष्टि से उस तिनकों को जलाकर राख कर दिया, तब दशरथ जी यह देखकर सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत माता सीता को वचन मांगा और बोले, बेटी, प्रतिज्ञा लो कि अपने इस दिव्य शक्ति का उपयोग अब किसी जीवित प्राणी पर कभी नहीं करोगी। माता सीता ने अपने ससुर का मान रखते हुए प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा ले ली। दोस्तों, यह थी वह वचन जो बाद में लंका में रावण के सामने माँ सीता को असहाय बना दिया था। जब रावण ने उनका हरण किया, जब बार बार अपमानित किया, तब भी माता सीता अपने नेत्र ज्योति से रावण को भस्म नहीं कर पाई, क्योंकि दशरथ के वचन से उन्हें रोक रखा था। अगर वह वचन नहीं होता तो लंका जलती, रावण राख हो जाता और इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि राजा दशरथ की एक भूल कैसे बनी माता सीता का हरण का कारण। आज यह कथा आपके मन को छू गई होगी।
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम। और अगर आप ऐसे ही गुप्त और रहस्यमयी रामायण कथा सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार कथा में हम बताएंगे कि वह रहस्य जब माता सीता ने लंका में अग्नि परीक्षा से पहले किसको आशीर्वाद दिया। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए, जहां धर्म और इतिहास फिर से जीवित होते हैं। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।